हमारा स्क्रीन शेयर है। ओके ओके, यस यू कैन। बहुत अच्छे से हमारे जो अ, सुकराम सर ने बहुत अच्छे से हमारे बारे में बताए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बोले हैं। हमारा तो दिल ही खुश हो गया, जैसे कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही तारीफ कर दिए हैं। और बहुत खुशी लगा हमको कि उन्होंने शुरुआती ही समय से ही हमारे साथ मुलाकात होते रहता था पहले ही। तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी देखकर। और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको भी दिल से नमन करना चाहती हूँ। हमारे सुखराम सर हैं, एसएसडी। और और बहुत अच्छे से हमारे जो टीएलएस ग्रुप चला रहे हैं, हमारे ग्रेट गुरु हैं। और शुरुआत में हम आप ही से सब कुछ सीखे हैं। तो अशोक सर, आपको भी नमन बंदन है, दिल से नमन है सर। और हमारा जो हमको जो अ, जन्म देने वाले हमारे माता पिता हैं, उनको भी दिल से नमन करती हूँ। अ, और हमको पहला बार जो प्रोग्राम में जो कुमार मेडिकल सेंटर था, हमारे ग्रेट लीडर हमारे अशोक सर का, तो वहां पर मैं गई। तो हमारे नसीबुन्नीसा हैं, उनके ही कहने पर, उनके ही जानकारी पर हम गए थे। तो मैं उनको भी, हमारे अपलाइन भी है, हमारे स्पॉन्सर अपलाइन है, तो उनको भी नमन बंदन करती हूँ। और हमारे अपलाइन में पढ़ती हैं हमारे कौशल्या मैडम। और बहुत अच्छे से, बहुत बार बार सिखाने की मौका दिए हैं हमको। और सिखा भी रहे, शुरू में बहुत अच्छे से सिखा रही थी। और साथ साथ भी चलकर हमको बहुत सहयोग किए हैं। और सुनीता मैडम भी। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी आती है कि सब सारा कुछ शुरुआत में ही बहुत कठिनाई होती है, लेकिन उन्होंने हमको डिमोटिवेट होने नहीं दिए। और बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की काम किए हैं हमारे कौशल्या मैडम और सुनीता मैडम, दया शंकर सर। तो हमारे अपलाइन हैं, तो उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। और दूसरे वाले मोबाइल से करना है, और दूसरे वाला मोबाइल से करना है सर स्क्रीन शेयर। ओके, जिस भी मोबाइल से करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है सर। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो प्रोफेसर है, हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, जो हमारे गुरु माता पिता हैं, और जिनके वजह से हम सभी लोग इतने बड़ा जो है टीम को जो संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। और वहां से हम जूम मीटिंग से भी हम सीख रहे हैं। हमारे केन प्रोफेसर रत्न बसुपाल सर, तो उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे इंसान है, जो कि उन्होंने उन्होंने भी बहुत सारा चीज, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है कि गोल्डन वीजा प्राप्त कर सके। दुबई के राजकुमार के हाथ से। तो हमारे डिएक्शन में ही है, वो कोई नहीं, हमारे रत्ना मैम और प्रोफेसर सर, तो उनके लिए भी नमन बंदन है। और हमारे जो है इस कंपनी का फाउंडर, इस कंपनी का फाउंडर है हमारे दातो डॉक्टर लिम सिवजिंग, तो उनको भी दिल से नमन करना चाहती हूँ। और हमारे जो है डॉक्टर यश रंजन, तो उनको भी दिल से नमन बंदन करती हूँ। और हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरु हैं हमारे आरडी पटेल सर, जो कि हर रोज कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अच्छे बात सिखाते रहते हैं, हम सभी लोगों को गाइड करते रहते हैं, पहरेदार बनकर। तो मैं हमारे आरडी पटेल सर और आशा मैडम के लिए मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ हर एक चीज, और हर एक दिन नए चीज सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही आते रहे, और हर रोज जैसे हम लोगों को सिखाते रहे। मैं यही कहना चाहती हूँ। और उनको फिर से दिल से नमन करना चाहती हूँ, नमन बंदन। और हमारे हमारे जो इस टीएलएस का मैनेजमेंट है, जो बहुत अच्छे से प्लान देते हैं, सिखाते हैं, हर रोज नए नए स्पीकर को बुलाकर बैठा देते हैं। बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किए हमारे अशोक सर। हमारे भी बहुत
ग्रेट गुरु हैं, तो उनको भी मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं हर दिन किसी न किसी किसी न किसी से सीखते रहते हैं हम सभी लोग, क्योंकि हम जितने भी जुड़ते हैं इस ग्रुप में तो सभी लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। हम भी इसमें जुड़ती हूँ तो कुछ सीखती हूँ और कुछ सिखाती हूँ। तो मैं जितने लोगों से मैं सीख पाती हूँ, सभी को मैं गुरु ही मानती हूँ। तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए भी मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ, नमन बंदन है। और हमारे हमारे स्क्रीन शेयर है यही कि डीएक्शन क्या है। डीएक्शन क्या है, हम सभी लोगों को एक प्रश्न है, और डीएक्शन एक बेस्ट सॉल्यूशन है। जैसे कि क्या क्या सॉल्यूशन है, तो बीमारी भगाने की सॉल्यूशन है। बीमारी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत रोग से और बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनको भी नए जीवन दान देने के काम किया है हमारे डीएक्शन प्रोडक्ट। इतना अच्छा है, इतना पावरफुल है, जो कि दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे रियल कंपनी है जो कि डीएक्शन है। तो हमारे बीमारी भगाने की सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है, जो कि दुनिया में कोई ऐसे जड़ी बूटी ही नहीं है। तो एक बार हमारे ज्ञानोडर्मा के लिए भी ताली होना चाहिए, हमारे राजा, जड़ी बूटी के राजा के लिए। और हम दूसरा क्या है कि बेरोजगारी हटाने की सॉल्यूशन, ये सही बात है। बहुत सारे लोग के पास डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट है, हाथों में है, बहुत सारे सीप है, लेकिन कोई सीट नहीं मिल रही है। तो हमारे डीएक्शन बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम डीएक्शन में काम कर कर जो जितने भी हम बेरोजगारी न बेरोजगारी देने नहीं, जो कि बहुत सारे बेरोजगारियां हैं, उसको हम डीएक्शन में अगर काम करें तो बहुत आगे चल जाएंगे, बहुत आगे अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। जो उनकी बहुत सारे लोग जो वैसे ही फालतू में बैठे रहते थे, वो भी हम बहुत सारे लोग डीएक्शन में काम करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, जो कि ऐसा कोई नहीं है, हमारे डीएक्शन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया में 245 देश के लोगों को, जो कि बेरोजगारी हटाने की काम किए हैं डीएक्शन कंपनी। तो हमारे बेरोजगारी हटाने की सॉल्यूशन है डीएक्शन कंपनी। और गरीबी जड़ से मिटाने की सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग जैसे कि जिनको एक रोटी के लिए भी उतना नहीं हो पाता था कि ये हम सुबह खाएं, हम तो रात के टाइम क्या खाएं, ऐसा ऐसा लोग जो अ, रहते थे। माइक म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट करें। जैसे कि बहुत अच्छे से आदि पटेल सर ने बताए थे 2 तारीख में कि रोटी कैसे खाना है और रोटी कहाँ पर खाना है। तो सही बात है, जो हमारे जो बहुत सारे लोग गरीबी में थे, वो बहुत आगे चल चुके हैं डीएक्शन में। और जितने भी गरीब लोग हैं, जिनको भी बहुत टेंशन है, तनाव है, पैसा नहीं है, उनको भी हमें सब लोगों को बताना है। हम सब मिलकर सभी लोगों को बताना है। उन सभी गरीबियों को गरीब में बैठना नहीं देना है, हमें उनको भी बताना है और आगे बढ़ाना है। और सही बात है कि हम रोटी हमारे ऊपर है कि हम रोटी कैसे खाएं और कहाँ पर खा रहे हैं। तो छत पर बहुत अच्छा अपने जो घर में खा रहे हैं या झोपड़ी में खा रहे हैं। तो यही है हमारा डीएक्शन की गरीबी भी जड़ से हटाने की काम की है। कितने लोगों को जो घर नहीं था वो घर देने के काम किया है। हम डीएक्शन काम कर कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, गरीब जड़ से खत्म हो जाती है। और हमारा डीएक्शन जो है पैसा नहीं देती है, संपत्ति देती है। जो कि बहुत सारे लोग किसमें है कि जो पैसा पा रहे हैं, आज है कल नहीं है, काम कर रहे हैं, आज तो पैसा है और कल काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं है। लेकिन का हमारे डीएक्शन में जो है क्राउन इन्वेस्टर अगर बन जाएंगे, अगर हमारा जो सिस्टम से काम करेंगे और अपना पूरा बेस्ट टीम बना लेंगे, तो हम आज हमारा जिंदगी हमारा हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन हमारे कुछ तो
के लिए हमारा ये संपत्ति बन जाता है, जो कि वो कभी गरीब होने नहीं देती है। जो हमारे पूछते हैं कभी गरीब होने नहीं देती है। डीएक्सन कंपनी ऐसा गरीबी जड़ से मिटाने की सॉल्यूशन है, तो हमें जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही होना चाहिए, जैसे कि बाज रहता है कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठता है। जब आंधी तूफान आता है, बारिश होता है, तो क्या होता है कि सभी पंछियों जितने भी पक्षी होते हैं वो सब अपने घोंसले में जाकर बैठते हैं। लेकिन एक पंछी है जो बाज, जो कि उन्होंने अपने घोंसले से निकल कर आगे जाता है और उसी आंधी तूफान और बारिश को चीरते हुए ऊंचाई में जाता है और वहां पर राज करता है कि मैं राजा हूँ। तो हम भी ऐसे ही हार्ड जोन को, अपने जो भी कंफर्ट में ना रहे, हार्ड जोन को हमें उसमें जाएं और उसको करना है। जब हम हार्ड जोन में जाएंगे, जब हमारा हार्ड जोन जब कट जाएगा, तो हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा कि हमारा सफलता अ, आ जाएगा और हम राजा रानी की तरह हम जी सकेंगे। तो ऐसे ही करना है। और बहुत अच्छे बात है कि बाज की मानसिकता बहुत अच्छा है, जो कि उनका जो जो एक समय आता है कि जो 70 साल का उनका उम्र होती है, लेकिन का 40 साल में उनके जो पंख होते हैं भारी हो जाते हैं, चोंच होते हैं वो लंबा हो जाता है, नाखून लंबा हो जाता है, उड़ नहीं सकती है, शिकार नहीं कर सकती है, बहुत सारे तकलीफें आ जाती है। लेकिन का वो ऐसे पक्षी है, वो सोचती वो क्या करती है, बहुत ऊंचाई, बहुत सुरक्षित जगह में जाती है, चट्टानों पर जाती है और अपने पंख को नोच नोच कर फेंक देती है और अपने चोंच को भी तोड़ती है, अपने नाखून को भी तोड़ती है। लेकिन का क्या होता है कि उसके नए पंख आने में, नए चोंच आने में, नए नाखून आने में उसका जो है कि पूरा 6 महीने लगता है। लेकिन का जब 6 महीना हो जाता है, तो तब फिर से वो उड़ान भरती है, जो कि वही आसमान की राजा होता है। तो हमें भी ऐसे ही करना बहुत जरूरी है। हमें बिल्कुल डरना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये अपने जो काम कर रहे हैं, कोई चुनौतियां आ गई है, कोई चुनौतियों से सामना ना करके हम भाग जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो है कि हमें लड़ते रहना है। एक दिन सफलता अपने करीब ही आएगी, अपने पास ही आएगी। हमें ऐसा ही करना बहुत है। और, और उसमें भी है कुछ पॉइंट, जो कि गुड लर्निंग एटीट्यूड। तो हमें तीव्र सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग कहते हैं डर के आगे जीत होती है, तो डर के आगे जीत नहीं होती है। हमें जीत कब होती है, हमें सीखना पड़ता है। तो हम सीखते रहे, हमेशा सीखते रहे। हम जब हम सीखने में जब कमजोरी हो जाएंगे, तो हम दूसरों को बता नहीं पाएंगे, अपने काम को जो है कि आगे अच्छे से बढ़ा नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों को हम जोड़ते हैं, ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोगों को हम जोड़ते हैं। जो सीखने में आगे होता है, जो सीखता है, वही जीतता है, वही आगे तक काम करता है, वही लंबा समय तक काम करता है और वही नए नए चीज अचीवमेंट करता है, वही स्टार बनता है। जो सीखता है वही रूबी बनता है, जो सीखता है वही डायमंड बन जाता है, वही आगे जाके क्राउन एम्बेसडर बनता है। जो नहीं सीखता है वो कभी भी आगे कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि हम लड़की लोग हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक समय होता है कमजोर पड़ जाते हैं। जब पढ़ते रहते हैं तब भी हम डिएक्शन करते हैं। जैसे कि मैं भी शुरुआत की ही स्टूडेंट ही लाइफ में हम पढ़ती थी, तभी से हम शुरुआत की है। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं कि अपने काम को कंटिन्यू रख पाए। हम सीखते रहें और दूसरों को बताते रहें, अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत सारे ऐसे लड़कियां होती हैं कि
जब शादी नहीं होती है तो अच्छे से सीखती है और दूसरों को भी बताती है, स्टार पहुंच जाती है, रूबी पहुंच जाती है। लेकिन क्या होता है जब शादी हो जाती है तो वो घर से नहीं निकल पाती है। सीखने में वो कहीं से भी कोई भी जो चुनौतियां आती है उसको सामना नहीं कर पाती है। तो क्या होता है उसका जो पीवी होता है अपने अपने ही आईडी पर कुछ पीवी नहीं करती है। और क्या होता है आगे दूसरों को कभी भी कुछ भी सिखा नहीं पाती है। तो हमें सीखना कितना इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी है। चाहे छोटा मीटिंग से हो या बड़ा सेमिनार हो, हमें कहीं से भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमें आगे बढ़ने के लिए एकदम सीखना जरूरी ही होती है। जैसे कि हमारे भगवानपुर हो गया कि हफ्ते में 2 बार होती है, आइतवार और बिहीवार को भी। तो वहाँ हम जाकर सीख सकते हैं और बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को हम ले जा सकते हैं। जैसे कि हम भले नहीं नहीं सारा चीज, जब हम नए होते हैं सारा चीज तो नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन जब हम मीटिंग में ले जाएंगे अपने साथ नए लोगों को तो वहां पर सीख जाएंगे। तो हमें ऐसे ही करना है, हमें सीखना जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। सभी लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम अपना जो है सपने को पूरा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। और दूसरा है कि पेशेंस, हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं होती है तो हमें ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपने आप को लगता है कि आपकी हार हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, पर वास्तव में वो आप को तब ये नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने कितने करीब हो। तो हमें जो है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, फील्ड जा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही है और ऐसा मानसिकता में हो जाता है कि कोई जुड़ नहीं रहा है। और ऐसा ही, लेकिन हमें चलते रहना है। कभी ऐसा होता है कि हम जो सफलता है ना, बहुत लोग को ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हमारे से हो रहा है, लेकिन एक न एक दिन जब हम काम करेंगे तो भगवान ऑटोमेटिक देंगे। जब हम जितने ही परिश्रम करेंगे, जितने हम कर्म करेंगे तो उतने ही ज्यादा फल मिलेगा। तो हम जब परिश्रम कर रहे हैं तो एक न एक दिन फल तो मिलेगा। तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम सफलता हमें मिलेगा, लेकिन हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें क्या होता है कि जब हम कहीं जब जाते हैं तो अपने अपने जो बात होता है रखते हैं तो उतना अच्छे से नहीं बता पाते हैं। जैसे मतलब ऐसे सोच लेते हैं कि ये नहीं काम कर पाएगा, हम इसको कैसे बताएं। मतलब अपने से ही गाइड कर लेते हैं, हम उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है और ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर है, किसी से बोलता नहीं है, तो हमें इसको नहीं बताऊंगी। और ऐसे मानसिकता में हो जाता है, तो अपने से ही गाइड ना करें और किसी भी तरह से सबको ही बताएं। और जब हम बताते रहेंगे, काम करते रहेंगे, कहीं पर भी हम बताएं, कहीं पर प्लान दिखाएं, कहीं पर हम बताएं, सिखाने की काम करें। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो एक दिन मेहनत का फल मिलेगा। एक दिन सफलता उसको कदम चूमेगी। तो हमें पेशेंस बहु रखना जरूरी है, बहुत एकदम जरूरी है। तो मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। जैसे कि जिंदगी हर पल ढलती है जैसे बालुए, मुट्ठी से फिसलती है, सिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि जिंदगी जैसे भी है बस एक ही बार मिलती है। तो हमें जिंदगी मिला है तो हम रिएक्शन पाए हैं। और बहुत जिनको भाग्य होता है उन्हीं को मिलता है रिएक्शन, बहुत भाग्य से मिलता है। तो आज हमको रिएक्शन मिलेगा, लेकिन आज नहीं करेंगे, सोचेंगे जब दूसरा जन्म मिलेगा तब हम रिएक्शन करेंगे, तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। हमें जिंदगी मिला है तो जरूर कर ले और आगे बढ़ ले और अपने आपको सफल बना ले। और ऐसे ही हमें तीसरा पॉइंट है कि गोल ओरिएंटेड। तो हमें जो है कि अ, अपना जो निर्धारित लक्ष्य है वो पाने में कैसी होना चाहिए,
हमें अपना जो लक्ष्य होता है उसी पर हम फोकस रखें। जैसे कि पाने के लिए ही एक माइंड सेट होता है। जैसे कि हमें एक टाइगर जो टाइगर जो शेर, हाँ शेर, जो शेर होते हैं तो वो जब शिकार करने के लिए जब निकलता है तो उसका जो पाने के लिए एक ही माइंडसेट होता है। जैसे कि उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा एलिफेंट होता है, हाथी होता है, उससे भी कई गुना चालाक उस लोमड़ी होती है, उससे भी कई गुना दौड़ने वाला तेजी से जो हिरण होती है। लेकिन का वो जब शिकार करने में निकलता है तो वो उसका क्या होता है, पाने के लिए एक ही माइंडसेट होता है। वो क्या है, टारगेट है, टारगेट बना लेता है, जो कि वन फोकस वन प्लान होता है। और अपना पाने के लिए अपना जो भी है उसी पर लगता है, उसी पर पूरा अपना जान, पूरा अपना मेहनत जो है पूरा झोंक देता है, पूरा अपना फोकस है उसी पर रखकर। और जब उस पर दौड़ता है शिकार पाने के लिए तो वो अपना जो है अपना फोकस है, जो अपना जो प्लान है कभी भी चेंज नहीं करता है, जो टारगेट है कभी भी चेंज नहीं करता है कि ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। तो ऐसे ही हमें करना जरूरी है। जैसे कि अपना टारगेट है बदलना नहीं है। जैसे कि हम इस कंपनी में कर रहे हैं तो दूसरी भी और बहुत सारे कंपनियां घूम रही है हमारे सामने। तो हमें देख ताकना झांकना नहीं है दूसरे कंपनी में, हमें देखना नहीं है कि इसमें नहीं तो उसमें अगर जल्दी से सक्सेस हो पाएंगे, उसमें ज्यादा पैसा है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, सारा चीज खोजते रहते हैं और ऐसे काम करते रहते हैं ताकने झांकने की। तो ऐसा करना नहीं है। अपना टारगेट कभी भी बदलना नहीं है। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो डेट के साथ अपने सपनों की पूरा करना है। जो कि हमारे रिएक्शन में बहुत सारे लोग अपने सपना जो पूरा कर रहे हैं, तो हमें जो है टारगेट रखना है, जो हमारा लक्ष्य है एकदम निर्धारित होना चाहिए, अपना टारगेट रख लेना चाहिए और फोकस एकदम वही पर रखना चाहिए। हमें क्या पाना है, क्या अचीवमेंट करना है और किस तरीके से, उसके लिए काम हम कैसे करें, सब कुछ सोचना जरूरी है। और अपना टारगेट कभी भी बदलना नहीं है, तभी हम अपने डेट के साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कुछ भी अचीवमेंट करने के लिए अपने डेट जरूर रखें। तो हमें ये सब करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस, जैसे कि आत्मविश्वास, हमें आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। अगर हम काम कर रहे हैं तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं पाने के लिए कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। जैसे कि हमें बहुत लोग सोचते हैं पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो नहीं, हमें विश्वास करना पड़ता है। विश्वास भी बहुत जरूरी है। पाने के लिए कुछ भी खोना नहीं पड़ता है। रिएक्शन में सफलता मिलेगा लेकिन विश्वास से मेहनत करना पड़ता है। हमें रिएक्शन में सफलता मिलेगा लेकिन विश्वास से मेहनत करना पड़ता है। रिएक्शन में सफलता मिलना कठिन नहीं है, सफलता मिलेगा इस पे विश्वास करना पहले तो कठिन है। बहुत सारे लोग हम जाते हैं बताते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। और हमें विश्वास बहुत जरूरी है। जब हम विश्वास करेंगे तभी हमारे जो है कि हम इसको काम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए इसमें हमें भर पड़ता है। और देख सकते हैं सवाल सफलता मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल हेल्थ मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। हमको तो हमारे जो है रिएक्शन में हेल्थ तो मिलता है बहुत, क्योंकि हमारे रिएक्शन कंपनी में तो राजा है ना, जड़ी बूटी का राजा है। तो इसमें हेल्थ जरूर मिलता है, 100% हेल्थ मिलता है, लेकिन विश्वास किसको है। तो तो हमें विश्वास करना जरूरी है। सवाल इसका है कि विश्वास किसको है, जो विश्वास करेगा उसी के लिए है। तो सवाल वेल्थ मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। वेल्थ पैसा तो बहुत आता है, हम संपत्ति इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे लोग संपत्ति बना चुके हैं और बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसको विश्वास है।
तो जिसको विश्वास हो वही कर पाएगा, तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। और सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनोगे, सवाल इसका है कि किसको विश्वास है कि मैं अमीर बनूंगा और मैं बनूंगा अमीर, आई विल बी रिच। तो हमें जरूर विश्वास करना है अपने आप से कि मैं अमीर हूँ, मैं ही अमीर बनूंगा। तो विश्वास एकदम दिल पर हाथ रख कर करना जरूरी है। एक दिन हम विश्वास करेंगे तो जरूर न जरूर हमें सब सारा कुछ जितने भी है हमारा अचीवमेंट जितने भी पाना चाहते हैं तो वो सारा कुछ मिल सकती है, सब कुछ मिल सकती है। कुछ भी चाहे अपलाइन कुछ बताएं, कुछ भी सिखाएं, या कहीं प्रोग्राम सेमिनार से हम कुछ सीख रहे हैं, उस पर 100% विश्वास होना जरूरी है। अपना दिमाग चलाना नहीं है, जो जब अपना दिमाग चलाएंगे तो फेल खा जाएंगे। तो हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्यों डॉक्टर लिम बहुत सारे अपना जो है दिमाग चला चुके हैं, 10.5 वर्ष रिसर्च कर चुके हैं, इतना बड़ा कंपनी खोल चुके हैं जो कि करोड़ों का इसमें लगानी है डॉलर की। तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। और रिएक्शन जो है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड से जो पब्लिक लिमिटेड हो चुका है, तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें कहीं भी इतना ज्यादा हमें जो है कि हेल्थ है पाने में और अमीर बनाने में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हमें सिर्फ रिएक्शन ही दे सकती है, हमें रिएक्शन ही अमीर बना सकती है, लेकिन इसमें 100% विश्वास होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है कि फियर। तो हमें जैसे कि डर, तो डर लगता है बहुत लोगों को, जब हम इसके बताएंगे, इसके बारे में प्लान दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो डर लगता है। जब हमारे मीटिंग से होती है, सेमिनार होता है, लगता है, तो उसमें पैसे जब कुछ चार्ज लगता है, देना पड़ता है टिकट के लिए, तो उसमें डर जाते हैं। तब डर बहुत सारे चीज में होती है, जो कि पैसे लगाने का डर होता है। जैसे कि प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, इतना ज्यादा पैसा लगता है। आईओसी खरीदेंगे, इतना ज्यादा पैसा, 10,000 का आईओसी है, 20,000 का आईओसी है, 5,000 का आईओसी है, वो भी उसको भी डर लगता है। और प्रोग्राम्स के लिए जो टिकट का पैसा हो, उसको भी पैसे की भी डर होती है। बहुत सारे चीज और अलग अलग सीखने में, और जो डिएक्शन का जो भी टूल्स है, बुक्स वगैरह है, उसमें खरीदने की डर लगती है कि पैसा इतना लग जाएगा, उससे डर हो लगता है। तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। कि सीखने के लिए हमें डरना नहीं, जरूरत है हमें सीखना है। और सबसे पहले तो क्या होता है कि हम घर से निकलते नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग उंगलियां करेंगे, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हमें क्या कहेंगे, तो वो नहीं सोचना है।